तो हेलो भाई, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सभी लोग ठीक होंगे भाई। तो ये जो ड्रॉ हुआ है ना भाई, ये ड्रॉ जीत से बढ़ के भाई, बिल्कुल जीत से बढ़ के, क्योंकि ये जो ड्रॉ भी है ना, ये किसी ने नहीं सोचा था भाई। चौथे दिन पे जो पिटाई हुई थी पहले इंडियन बॉलर्स की, जसप्रीत बुमराह भी उसमें इंक्लूड थे। विकेट्स ही नहीं आ रहे थे, वो लोग पीटते जा रहे थे, वहां 300 रनों की लीड हो गई थी ऑलरेडी। और इंग्लैंड का भाई सिर्फ यही एक था कि वो लोग फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग करने नहीं आना चाहते थे, इसलिए वो लोग इतना बड़ा स्कोर वो अर्जित करके चले गए भाई। उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने आई ना, पहले ही ओवर में 2 विकेट गिर गए भाई। पहले ओवर में 2 विकेट गिरने के बाद अभी कौन सोच सकता है कि भाई 300 रन हम लोग बना भी देंगे, उसके बाद वो लीड देके फिर वो चौथे इनिंग्स में बुलाएंगे। मतलब हमारा ऐसा था, हम ऐसे सोच रहे थे। ड्रॉ तो हाँ, ड्रॉ बहुत दूर था ना एक्चुअली। तो यही एक था कि भाई इंग्लैंड ही जीत जाएगी ये मैच, 8 विकेट कैसे भी वो 5वें दिन लेके जीत जाएगी। मगर शुभमन गिल, केएल राहुल, ये लोग ऐसे टिके रहे, ऐसे टिके रहे कि भाई मतलब 5वें दिन तक इन लोगों ने बैटिंग की भाई, बस सिचुएशन को खेलते जा रहे थे। ऐसा नहीं कि भाई रन्स वो 300 बनाने, सिर्फ वो टिके रहे क्योंकि विकेट्स इंपॉर्टेंट है ना। ड्रॉ तो भाई बहुत दूर की बात थी। ड्रॉ अगर आपको करना है तो भाई वो जो 8 विकेट थे ना, उन लोगों को 5वें दिन के भाई आखिरी ओवर तक खेलने थे, तब वो ड्रॉ हो सकता था। उधर तो कोई नहीं सोच रहा था भाई। सिर्फ अब ये था कि जितना खेल सकते हो उतना टिके रहो, खेलो। अभी बाद में देखा जाएगी भाई जो भी होगा। और शुभमन और केएल राहुल ने जो खेला, 5वें दिन तक वो लेके गए भाई। 5वें दिन के वो आधे या 1 घंटे के बाद केएल राहुल का विकेट गिरा। वो भाई 90 रन बना के गए। वो 90 रन जो उन्होंने बनाए हैं भाई, वो बहुत बढ़ के भाई, सेंचुरी से बढ़ के वो 90 रन उन्होंने बना के गए। और केएल राहुल भाई, जब भी वो इंडिया को ऐसा सिचुएशन आता है जहां इंडिया फंस जाती है ना, वहां भाई केएल राहुल टिके रहते हैं और वो रन बनाते जाते हैं भाई इंडिया के लिए। तो ये एक स्तंभ है इंडियन टीम का भाई। और शुभमन गिल द कैप्टन भाई, इनको भाई जब से वाइस कैप्टनसी दी गई थी वो चैंपियंस ट्रॉफी में, वहां से वो रन आने शुरू हुए थे भाई कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं कि 2 मैच बना दिए उसके बाद 10 मैच नहीं बनाए, वो कंसिस्टेंटली रन बनाते हुए जा रहे थे। और जब फिर कैप्टनसी दी गई, उसके बाद तो भाई ये रुक रहे ही नहीं है। हर एक या 2 इनिंग के बाद वो सेंचुरी आ रही है भाई। अभी देखो ये सीरीज में ही उनके 3 या 4 सेंचुरी हो गए, एक डबल सेंचुरी हो गया। तो भाई नॉट एज ए कैप्टन बट एज ए भाई बैटर भी वो इतना इंप्रूव हो चुके हैं कि भाई वो सीधा सेंचुरीज में ही बात कर रहे हैं। तो वो सेंचुरी बना दी भाई फिर से। और उसके बाद जो सेलिब्रेशन था बिल्कुल बनता था। और जो वो सेंचुरी जो ये टाइम पे आई भाई, ये सेंचुरी भाई बहुत याद करा जाएगा भाई। बहुत याद किया जाएगा ये सेंचुरी को, क्योंकि जो सिचुएशन पे ये सेंचुरी आई ना, ये वो बहुत बड़ी सेंचुरी बना दिया शुभमन गिल ने। फिर उसके बाद शुभमन गिल का भी विकेट गिर गया। 2 विकेट, मतलब 2 विकेट भाई वो चौथे दिन पे ही गिर गए थे। उसके बाद फिर 2 विकेट वो शुभमन गिल और केएल राहुल के गिरे। उसके बाद विकेट गिरे ही नहीं भाई, 4 ही विकेट गिरे थे भाई। 5वें दिन के जब डिक्लेयर किया गया कि भाई अभी खेल नहीं हो सकता, सिर्फ 4 ही विकेट गिरे थे। मतलब पहले ओवर में 2 विकेट गिरने के बाद हमने सोच लिया कि भाई अब इंडिया का खेल खत्म है। और भाई 5वें दिन के आखिरी ओवर जब आया, जब डिसाइड किया कि भाई अब मैच नहीं हो सकता, तब सिर्फ 4 ही विकेट गिरे। ऐसी बैटिंग की है भाई इंडियन टीम ने। और जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर भाई, क्या टिक्के भाई बैटिंग की है इन लोगों ने। वहां जब ये दोनों आए थे ना, वहां भी भाई वो 100 रन वैसे चाहिए था इंडियन टीम को बनाने में। तो ये लोगों ने भाई टिक टिक के बना दिया। कितना अच्छा बैटिंग किया भाई वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर को ना एज ए बॉलर ही भाई सब लोग देखते हैं, एज ए बॉलर ही सब लोग खिलाना चाहते हैं। मगर ये इनिंग के बाद भाई वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे एज ए बैटर भाई। एज ए बैटर खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने कल अपने करियर का भाई, टेस्ट करियर का पहला सेंचुरी बना दिया। और जो टाइम पे आया है भाई ये सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था इंडियन टीम के लिए। और वो टाइम पे आया और उन्होंने सेंचुरी बना दी। और जडेजा भाई, जडेजा इंग्लैंड में स्पेशली भाई एज ए बैटर खेलते हैं, और एज ऑलराउंडर नहीं, एज ए बैटर ही खेलते हैं। इंग्लैंड में इनकी भाई वो परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है एज ए भाई बैटर, बहुत तगड़ी है। जडेजा वॉशिंगटन सुंदर ने वो जो 100 रन थे ना, वो बना दे, उसके ऊपर लीड भी दे दी इंग्लैंड वालों को भाई। लेके चले गए आखिर तक। और लास्ट में 10 ओवर बाकी थे भाई, और तभी एम्पायर ने बोला था कि भाई आप लोग हाथ मिला सकते हो, मैच खत्म करना है। फिर बेन स्टोक्स गए भाई जडेजा के पास कि भाई मैच खत्म करना है, मगर जडेजा ने बोला होगा कि भाई हमें सेंचुरी कंप्लीट करना है। तो ये बनता भी है भाई। ये लोग सेंचुरी नहीं बनाए थे वो टाइम पे, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर 20-20 रन दूर थे अपने सेंचुरी से। तो जो सेंचुरी, जो उन्होंने बोला कि भाई हमें सेंचुरी बनानी है, बोला कि नहीं है हमें पता नहीं, मगर वो अगर बनानी है तो भाई बना भी सकते हो, क्योंकि जो मेहनत की है भाई 5वें दिन इन दोनों ने इंडियन टीम को इतना आगे लेके गए, वो सेंचुरी बनती भी है भाई। बना के ही जाना था भाई इन लोगों को। तो बोला कि भाई हमें खेलना है। बाकी फिर जडेजा ने 6 मार के सेंचुरी कंप्लीट की। उसके बाद फिर वॉशिंगटन ने सिंगल लेके भाई उन्होंने अपने टेस्ट करियर की पहला सेंचुरी लगा दिया। उसके बाद ही भाई वो डिक्लेयर कर दिया गया कि ये मैच ड्रॉ है भाई, क्योंकि आखिरी 10 ओवर बाकी थे ना दिन के, फिर वो नहीं हो सकता था मैच। तो
हारने वाला मैच भाई, हारने वाले मैच को वो ड्रॉ करवा दिया। एक तरह से समझो कि जीत थी लिया इंडियन टीम ने। बाकी आखिरी टेस्ट मैच है, इंडियन टीम यहाँ सीरीज नहीं जीत सकती मगर सीरीज को लेवल कर सकती है, सीरीज को ड्रॉ कर सकती है। यही हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि भाई ड्रॉ कर लो, खुश हो गए सारे। तो यही है कि भाई 5वां टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है सबके लिए। तो देखेंगे कि भाई वहां इंग्लैंड क्या वो 3-1 जाएगी फिर, या इंडिया यहाँ 2-2 करेगी। देखने लायक होगा भाई, 5वां टेस्ट सबसे इंटरेस्टिंग होगा। बाकी फिर कौन कौन खेलेंगे कौन कौन नहीं, ये तो देखने वाली बात है। बाकी वॉशिंगटन सुंदर तो 100% खेलेंगे, ये कह सकता हूँ। जडेजा है, शुभमन है, केएल राहुल है, बाकी साई सुदर्शन, यही एक सेम टीम भाई खेलने जाएगी। बाकी जसप्रीत बुमराह का एक डाउट है कि भाई क्या वो खेलेंगे कि नहीं, वर्कलोड मैनेजमेंट आता है ना उनका। बाकी खेलना तो पड़ेगा, अगर वो फिट है तो भाई खेलना तो चाहिए भाई, खेलना तो चाहिए क्योंकि सीरीज दाव पे है ना। लेवल कर दिया तो भाई सभी खुश होंगे। वैसे इंग्लैंड ने भी भाई बहुत तगड़ा परफॉर्म किया, ये मैच ही भाई बहुत इंटरेस्टिंग गया सबके तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी। लास्ट में जाके वो इंग्लैंड का मैच था मगर वो इंडिया ने छीन लिया भाई, उन लोगों से मैच छीन के ड्रॉ करवा दिया। बाकी देखते हैं फिर 5वां टेस्ट क्या ही होता है। होप कि इंडिया वो भी भाई जीत जाए, जीत के ड्रॉ कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा शुभमन गिल के लिए एज ए कैप्टन। देखेंगे 5वां टेस्ट क्या ही होता है। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।